उसे जीना नहीं था, वो खुद को खत्म कर देना चाहती थी। उसके दिमाग में हमेशा यही विचार आ रहा था। उसने डिसीजन ले लिया था, सिर्फ अंत कैसे करे इस बारे में सोच रही थी। चारों ओर अंधेरा ही था। अपने ही सोच में मगन रूहिका नीचे बैठकर बहुत वक्त तक ऐसे ही बैठे फर्श की तरफ एकटक देख रही थी। पति के धोखेबाजी से रूहिका अंदर से टूट गई थी। उसके बोले हुए वह शब्द रूहिका के दिल में घाव कर गए थे। इस बार पंकज ने तो हद पार कर दी थी। अब और जीने का कोई अर्थ ही नहीं बचा था। अब खुद को खत्म कर दूं, इसके सिवा दूसरा विचार उसके मन में नहीं आ रहा था। दोनों बच्चे गहरी नींद में थे। एक नजर उनकी तरफ देखा, उनके सिर पर प्यार से हाथ फेरा। आंखों में आंसुओं की धारा बहने लगी। उसने मन में एक दृढ़ निश्चय किया था। रात के 3 बजे थे। हर तरफ बहुत सन्नाटा था और वह धीरे से उठी और दूसरे रूम में गई। गले में फांसी का फंदा डालने ही वाली थी, तभी कुछ गिरने की आवाज आई। रूहिका का 2 साल का बेटा जोर जोर से रोने लगा। उसी क्षण रूहिका की 5 साल की बेटी चिल्लाने लगी, मम्मी छोटू बेड के ऊपर से नीचे गिर गया। तुम कहाँ हो? देखो ना छोटू कितना रो रहा है। रूहिका भागकर दूसरे कमरे में आई और अपने बेटे को उठाकर अपनी गोद में लिया और अपने सीने से लगा लिया। बेटी रोते हुए बोलने लगी, मम्मी तुम कहाँ चली गई थी? मुझे बहुत डर लग रहा था। तुम हम दोनों को छोड़कर कहीं मत जाओ। मुझे अकेले में बहुत डर लगता है। रूहिका अपने दोनों बच्चों को पास लेकर जोर से गले से लगा लिया और रोने लगी। दोनों बच्चे उसके सीने से लिपट कर सो जाते हैं। रोते रोते रूहिका को कब नींद आ गई उसे पता ही नहीं चला। काम वाली बाई नीता की आवाज से रूहिका की नींद टूटी। अरे मैडम, आपने बाहर का गेट खुला क्यों छोड़ दिया था? अरे मैडम, क्या हुआ? अभी तक आप सोई हुई हो। तबीयत तो ठीक है ना? वो खुद को संभालते हुए बोली, हाँ थोड़ी तबीयत ठीक नहीं है। घड़ी में वक्त देखती है तो 9:30 बजे थे। आज तुम्हें आने में इतनी देर क्यों हो गई? मैडम, वो गली में मेहता जी रहते हैं ना, उनकी बहू ने फांसी लगाकर आत्महत्या कर ली। 2 बच्चे हैं उनकी एक 9 साल की बेटी और 6 साल का बेटा है। यह सुनकर रूहिका के कलेजे को धक्का लगा। अपनी साड़ी ठीक करके उसने पूछा, कब हुआ? नीता ने बोला, रात को हुआ मैडम। मैंने ऐसा सुना है कि उसके पति की दूसरी औरत से संबंध थे। कमबख्त अभी तक नहीं आया। अचानक रूहिका ने गुस्से से बोली, उसके आ जाने से अब क्या फर्क पड़ता है? अब वह थोड़ी ना देखने वाली है। ये सुनकर नीता रूहिका के कान के पास आई और धीरे से बोली, मैडम मैं अनपढ़ गवार हूँ और घर घर में जाकर झाड़ू पोछा करके मेरा पेट भरती हूँ और आप पढ़े लिखे लोग हो। भले ही मैं आपसे उम्र में बड़ी हूँ, जीवन का अनुभव आपसे थोड़ा ज्यादा है। आजकल साहब और आपके बीच में जो चल रहा है वह ठीक नहीं है। मुंह बंद था फिर भी मेरे कान खुले रहते थे। मैं एक औरत हूँ और दूसरी औरत के दुख को भी समझती हूँ, इसीलिए मुझे आपको एक बात बतानी है। आत्महत्या यह कोई भी समस्या का समाधान हो ही नहीं सकता। जिंदगी में उतार चढ़ाव तो होते ही रहते हैं। इसका मतलब ऐसा नहीं कि आप अपनी जान दे दो। मैडम जी, कभी कभी आदमी अपना रास्ता भटक जाता है पर अंत में घूमकर अपने ही घर वापस आता है। और जब नहीं आए तो भी क्या फर्क पड़ता है? आप किसके लिए मरना चाहते हो? जो आपको प्यार नहीं करता, जिसको आपकी थोड़ी सी भी परवाह नहीं हो, उसके लिए आप जी नहीं सकते। जो आपसे प्यार करते हैं, जिसको आपकी कदर हो, आपके माता पिता जो आपसे बहुत प्यार करते हैं, आपके बच्चे जिनको आपकी जरूरत है। नीता का बोलना सुनकर रूहिका की आंखों में आंसू की धारा बहने लगी।
रूहिका नीता को गले लगाकर रोने लगी। नीता ने रूहिका के पीठ पर हाथ फेरते हुए सोफे पर बैठाती है और बोलती है, बुरा ना मानो तो एक बात बोलूं मैडम, खाली दिमाग शैतान का घर होता है। आप घर में बैठकर फालतू बातों को सोचते हो। मैं आपके घर में काम करने के बाद 9 से 3 इस वक्त स्कूल में झाड़ू लगाने जाती हूँ। वहाँ की प्रिंसिपल मैडम बहुत अच्छी है। आप तो पढ़े हुए हो, अगर आप बोलो तो मैं आपके लिए टीचर का काम करने का पूछूं क्या? आपका वक्त भी निकल जाएगा और मन भी लग जाएगा। इस पर रूहिका चुप बैठी थी। कोई भी जवाब ना मिलने पर नीता बोली, मैं आपके लिए चाय लेकर आती हूँ। और नीता काम करने लग जाती है। काम निपटा कर बोलती है, मैडम मैं जाती हूँ। उतने में रूहिका उससे बोलती है, रुको नीता, तुम स्कूल में मेरे लिए पूछना, यदि संभव हो तो प्रिंसिपल मैडम का नंबर मुझे लाकर दो। नीता के चेहरे पर खुशी का भाव दिखा। नीता रूहिका के पास जाकर बैठी और धीरे से बोली, मैडम मैंने दूसरे रूम में बेड पर स्टूल रखा हुआ देखा था। ऐसा आप कभी मत करना, यह आपका घर है। इसे बचाने को आपसे जो हो सके वही कीजिए। बिना लड़े आपने हार मान ली। नीता रूहिका के हाथ अपने हाथ में लेकर बोली, मैडम एक फिल्म में हीरो ने एक डायलॉग बोला था, लड़ाई लड़कर जीती जाती है, मर कर नहीं, क्योंकि मुर्दे कभी लड़ा नहीं करते। नीता हाथ नचाते हुए ऐसा बोलने लगी। यह देखकर रूहिका को बहुत हंसना आया। नीता का बोलना सुनकर रूहिका का मन हल्का हो गया और उसे एक नई आशा की किरण भी दिखी। वह अलमारी में से अपने सर्टिफिकेट निकालने लगी। पति पत्नी का यह रिश्ता बहुत स्नेही होता है। भगवान को यही दुआ करती हूँ कि कोई भी पति पत्नी के जीवन में ऐसा मोड़ नहीं आना चाहिए। अगर आया भी तो आत्महत्या ये इसका इलाज नहीं है। जीवन में कोई भी समस्या का आत्महत्या यह समाधान हो ही नहीं सकता। एक ही तो जिंदगी मिली है आपको, वो भी किसी और के लिए ऐसे मत गवाओ।